झारखंड प्रांत में बांग्लादेशी मुसलमानों की अवैध घुसपैठ के प्रति बहुत चिंतित है। यह विषय समाज में, सरकार में, प्रांत में और केंद्र स्तर पर सर्वविदित है। परंतु चिंता की बात यह है कि न प्रांत सरकार इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई करती है, न केंद्र सरकार की ओर से इस विषय में कोई पहल की गई है। विदेशी नागरिक बिना किसी वीजा के, बिना वैध कागजात के किसी भी दूसरे देश में आए, दूसरे देश में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके अपनी बस्तियां बसाए और वहां के नागरिकों के साथ में विवाह करके स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग करके वहां की संपत्ति पर अधिकार करे, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये अकेले विश्व हिंदू परिषद का विषय नहीं है। ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है और विशेषकर वनवासी समाज की संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है। झारखंड के वनवासी समुदायों में जिस प्रकार का नियम है कि उनकी कन्याओं से विवाह करने के पश्चात उनकी संपत्ति उनके दामाद की हो जाती है, इस नियम का फायदा उठाते हुए अनेक गांवों में बांग्लादेशी मुसलमानों ने, अवैध प्रवासियों ने वनवासी कन्याओं से विवाह करके और उनकी संपत्ति पर अधिकार किया है। ये धर्मांतरण का तो एक रूप है ही। धर्मांतरण के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संपत्ति और विशेषकर वनवासी समुदाय की संपत्ति से जुड़ा हुआ विषय है। हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार इस गंभीर विषय पर तुरंत ध्यान दे। सब कुछ जानकारी में होते हुए, पूरा संज्ञान होते हुए भी कुछ नहीं करना अपने संवैधानिक दायित्वों को नकारना है। ये सरकार संविधान के तहत बनी हुई है और संविधान के तहत कानून है, उन कानूनों का पालन करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो संख्या बड़ी है या समस्या राज्य सरकार के सामर्थ्य के बाहर है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इस विषय में सामूहिक रूप से प्रयास करके राष्ट्रीय सुरक्षा के इस अति महत्वपूर्ण विषय को समाधान करना होगा। अभी हाल ही में अवैध प्रवासियों की बस्तियों को नष्ट किया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसके बाद में जब इन बांग्लादेशियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कानून बना हुआ है, विदेशी नागरिक बिना वीजा के भारत में आता है वो अवैध है और उसको वापस अपने देश जाना ही होगा। और सरकार अगर इस विषय में कार्रवाई करती है तो वो कानूनी है और सरकार को पूरा अधिकार है, बल्कि सरकार का ये दायित्व है कि ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस अपने स्वदेश भेजे। और कई राज्य सरकारों ने इस विषय में पहल की है। झारखंड सरकार से विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि विषय की गंभीरता को समझते हुए वनवासी समुदाय की संपत्ति की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की संपत्ति की रक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से, और चूंकि कई वोटर लिस्टों में भी ऐसे अवैध प्रवासियों का, बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में भी जुड़ा गया है, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था की दृष्टि से भी इन सारे गंभीर विषयों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेशियों को चिन्हित करें, गिरफ्तार करें और उनको वापस बांग्लादेश भेजने की तुरंत प्रभावी कार्रवाई करें, विश्व हिंदू परिषद की मांग करती है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ एक ऐसा विषय है जो समाज में सबको पता है। ये दुर्भाग्य की बात है, सरकार के पास आंकड़े भी हैं, केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकारों के पास भी आंकड़े हैं, गांव से, ग्राम से आंकड़े भी हैं। और अगर नहीं है तो ये एक संवैधानिक अनुत्तरदायित्व, गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है कि कोई भी विदेशी आकर हमारे गांव में रहने लग जाए, सरकार को पता नहीं, ये हम नहीं मान सकते। तो सरकार के पास पूरी सूचना है, पूरे आंकड़े हैं, सब कुछ उसकी जानकारी में हो रहा है। ये एक बहुत ही कानूनी दृष्टि से अकल्पनीय स्थिति है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि इनको शीघ्र आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए।